एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों की पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या सोच रहे हैं वो, ये सब हम देखेंगे कि मेन रीज़न क्या है उनका आपसे बात नहीं करने का। ओके, सो लेट्स सी। और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी बातें आपके लिए नहीं होंगी, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। और जो नहीं कर रही है आप उसको जाने दीजिए, जो रेजोनेट कर रही है एनालाइज कीजिए अपने सिचुएशन के साथ, फिर उसको क्लेम कीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है एम्प्रेस का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल का हो, आपके पार्टनर हो सकता है कि मैरिड हो, या मदर इशू भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर बात आपसे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फैमिली कॉज है, फैमिली रीज़न है, मदर है या सिस्टर है, कोई फीमेल एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles and 2 of Cups. Knight of Cups, 2 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। साइन वैसे यहाँ पे सारे हैं। यहाँ पर है टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बट यहाँ पर जो है वो एयर एलिमेंट नहीं है, यानी कि लिब्रा, जमनाई और एक्वेरियस साइन। बट डोंट वरी, साइन के ऊपर यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग दूर रहते हो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है आप दोनों के बीच में। अब थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए उनका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, उनके दोस्त है या अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मदर इशू है। ठीक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या तो उनकी वो मैरिड है, सपोज़ आपके पार्टनर मेल है, वो मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, या मदर है, कोई फीमेल एनर्जी है जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, और ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। दूसरा देखो, यहाँ पर रीज़न ये भी है उनका आपसे बात नहीं करने का। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको शायद उनकी अब ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप उनको दिख रहे हो और आप उनको अपनी लाइफ में खुश दिख रहे हो, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन को ऐसा आपको देखकर लग रहा है कि उनकी जो ज़रूरत थी आपकी लाइफ में, या आपके दिल में उनको लेकर जो एक्चुअली में प्यार था, इमोशंस था, वो कहीं ना कहीं वो फील नहीं कर पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने साथ अपनी लाइफ में खुश हो। ठीक है, ये एक रीज़न है जो कि उनको एक झिझक दे रहा है कि वो आपसे बात करे या बात ना करे, क्योंकि उनको लगता है कि जब आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की, जब आप चाहते थे ये पर्सन आपसे बात करे, आपको टाइम दे, कम्युनिकेट करे, तब इन्होंने आपसे बात नहीं किया, तब इन्होंने आपको अवॉइड किया, तब ये अपने काम के बारे में सोच रहे थे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, ये कंफ्यूज थे।
और यहाँ पे कुछ लोगों का डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, बात करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज्ड है कि बात करूं या बात ना करूं। ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, ये आपको देखते भी हैं, लेकिन इनको वो कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है। वो मतलब वो जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, उनको लगता है कि क्या जो भी वो ऑफ़र करेंगे आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात है कि वो जो भी ऑफ़र करेंगे, हो सकता है कि आपको वो ऑफ़र कम लग सकता है या आप उस ऑफ़र से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप उनसे ठहराव चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे या फैमिली में ये बात करे, ये पर्सन आपसे शादी करे, ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की बातें करे, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के पास अभी आपको ऑफ़र करने के लिए वो कमिटमेंट नहीं है, वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनका आपसे बात करने का मन है। तो अगेन वही हो जाता है कि इनको लगता है कि जब वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो फिर आप भी बात नहीं करोगे, और यहाँ पर उनको लगता है कि कोई पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको इंतज़ार है, उनको वेट है आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का। हो सकता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर ये पर्सन आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं जब आप बात करते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो, तो ये आपको इग्नोर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वेट भी कर रहे हैं तो आपको बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं वेट है, इंतज़ार है आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको और क्लियरली बता रही हूँ क्या रीज़न है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। ज़्यादातर चांसेस तो मुझे यही दिखता है कि इस पर्सन ने ही आपसे मूव ऑन किया है, ये खुद आपसे, इन्होंने वॉक अवे किया है, ये आपसे खुद दूर गए हैं, इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, इन्होंने आपको छोड़ा है, इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट किया है, ठीक है। तो इस वजह से ही मेन रीज़न है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद आपको छोड़ा है, ये खुद आपको छोड़ कर गए हैं, इन्होंने खुद दूसरा ट्रैक अपनाया है, दूसरा रास्ता अपनाया है, आपसे दूरी इन्होंने खुद बनाई है, इमोशनल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मदर इशू है, किसी के इमोशनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपसे दूर गए, ठीक है। इन्होंने आपको क्लियरली नहीं बताया वो क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, क्यों वो आप खुद से दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके पास आपको क्लैरिटी देने के लिए नहीं है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में देखो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी बनी हुई है। एक तो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बनी हुई है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फ्रेंड है या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर है। दूसरा, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अब आपके साइड से भी बन गई है, मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, आप किसी के साथ इंडल्ज हो गए हो, आपने किसी को चुन लिया है, ये भी चीज़ उनको फील होता है, ठीक है। और वो बहुत सोचते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई आया है या आप किसी से बात करते हो तो उनको लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन्होंने खुद को रोका हुआ है, पॉज किया हुआ है,
ठीक है। तो ये हो सकता है कि इनकी गलत फहमी है, या ये एक अलग नज़रिए से, अलग ढंग से ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो। तो इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिस वजह से वो एक्शन नहीं लेते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो सुने कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आप किसी और की वजह से इनको मना कर दो, इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आते हैं, आपकी तरफ वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करना है, क्योंकि आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो ये पूरी तरीके से खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। वो इमोशंस नहीं है, या जितना प्यार हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो, या जितना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज की है, थर्ड पार्टी के साथ वो पीस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, उतना नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी का मिलना कोइंसिडेंट नहीं है। थर्ड पार्टी का जो मिलना है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। कार्मिक हो सकते हैं, या किसी रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी का आना हुआ है। कोई भी इंसान का आपकी लाइफ में आना कोइंसिडेंट नहीं होता है, ठीक है। कोई ना कोई एक्सचेंज होता है, बैलेंस करना होता है, कर्मा बैलेंस होता है, इस वजह से ही आता है। या तो आपका कर्मा था, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ, या आपके पार्टनर का डायरेक्ट कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ, जिसको वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में भी सोचते रहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ की एनर्जी। देखो वही चीज़ है कि इस पर्सन, देखो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जब ये आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, चाहे आपने ब्लॉक कर दिया है, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बट ये आपको कहीं ना कहीं से तो देखते हैं, ठीक है। या इनको कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में देता है या देती है। तो इनको जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, उसको देखते हुए चीज़ों को उनको यही लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपके दिल में अब प्यार नहीं है, ठीक है। या आप रीबर्थ नहीं चाहते हो, उस कनेक्शन में वापस नहीं उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो। टोटली इनको लगता है कि चीज़ें जो है आपके साइड से एंड हो गई है, और आप नहीं चाहते हो कि उनके साथ आप रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करो, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, और ये पर्सन स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, ठीक है, ये बदलाव से पर्सन बहुत अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन हो रहा है। ये आपको बार बार देखते हैं, इनका आपको देखने का मन कर रहा है, आपको लेकर इनके दिल में फीलिंग्स और भावनाएं बदली है। उसके बावजूद भी ये बात नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही फील हो रहा है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी तरफ से वो दी एंड को देख पा रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, और ये है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली आपके पार्टनर को ये सल्यूशन भी नहीं मिल रहा है कि वो कैसे बैलेंस आउट करे चीज़ों को, कैसे ठीक करे चीज़ों को, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने चीट किया हो, आपको धोखा दिया है आपको, लेकिन वो आपके पास आए तो क्या बोले, ठीक है, वो कैसे आपको सॉरी बोले, या कैसे वो चीज़ों को ठीक करे, ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, ओके। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है। उनको लगता है कि आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपको लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर, और उनको लगता है कि अब चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की अपनी लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स,
टू ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेविल की एनर्जी। तो देखो कुछ लोगों के पार्टनर ये पर्सन वेट कर रहे हैं ना आपके कॉल मैसेज का, और ये खुद कॉल नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न है इनका ईगो, प्राइड, ठीक है, इनका घमंड है, जिस वजह से ये खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये खुद अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, या वो ये नहीं जताना चाहते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, या वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ईगो को मेंटेन करने की वजह से ये खुद आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप ही उनके सामने सर झुकाओ, आप ही उनके सामने झुको। और जब आप उनके सामने झुकते हो तो इनका बिहेवियर बहुत बुरा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और जब आप बात नहीं करते हो तो ये वेट करते हैं, मिस करते हैं। ये पर्सन बहुत डुअल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। इनको आपसे बात भी करना है और झुकना भी नहीं है, और आप बात करोगे तो अच्छे से बात भी नहीं करना है। बेसिकली अपने प्राइड को बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। कुछ तो नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, इनके अंदर नेगेटिविटी है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, या तो इनके ऊपर कुछ ऐसा नेगेटिविटी किया गया है कि जब आप इनसे बात करते हो तो इनको आपसे चिढ़ होने लगती है, इनको आपसे बात करने का मन नहीं करता है, ठीक है। और जब आप दूर चले जाते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, तो ये इनका जो इमोशन है वो आपको मिस करता है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कहाँ ही जाने वाले हो। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत आपको लेकर श्योर है कि आप उनका वेट करोगे, चाहे उनको कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक कंफर्ट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का। और ये आपके पास ये आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो, अपने बस मस्त कंफर्टेबल जोन में हैं। आएंगे ये आपके पास, थोड़ा वक्त लेकर आएंगे आपको। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपको जानबूझकर वेट करा रहे हैं, ठीक है, ये जानबूझकर आपके साथ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको वेट करना पसंद ना हो, ठीक है, और आपको गुस्सा दिलाने के लिए या आपको चिढ़ कराने के लिए ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ओके। मे भी आप लोग दोनों साथ में काम करते हो, साथ में जॉब करते हो, या कभी किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, 7 नंबर ही, और यहाँ पर चैरियट है। देखो यहाँ पर ये दिखता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन है, कुछ बातों को लेकर इल्यूजन है, कुछ भ्रम है इस पर्सन का। उस भ्रम से ये पर्सन बाहर निकलेंगे, किसी तरह की इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर एक्शन आपके पार्टनर लेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वो अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है, थोड़ा एक्शन को लेकर कन्फ्यूजन उनको है कि एक्शन किस तरह से लूँ, किस तरह से ना लूँ, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर अगेन है 2 ऑफ कप्स। देखो चाहे कंफ्यूज्ड हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है, और चाहे जो भी हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी कॉज है कन्फ्यूजन का इनका आपके पास नहीं आने का, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, कोई आपकी लाइफ में आ गया है, बट उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात करके कंफर्म करेंगे। वो उनका जो कन्फ्यूजन है या आपको लेकर जो एक भ्रम है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। वो आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि वाकई में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेट इनको किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ द डे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके तरफ एक्शन लेंगे, एक पॉजिटिव जेस्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में देखो प्यार यहाँ पर है, इमोशंस है आप दोनों के बीच में।
वो चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक हो जाए, लेकिन अभी दूरी बढ़ गई है जिस वजह से कन्फ्यूजन बहुत सारी हो गई है एक दूसरे को लेकर। सिचुएशन पहले जैसे नहीं रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सबके लिए मैं एक ही बात नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के पार्टनर तो ईगो में है, वो बात कर सकते हैं आपसे, हालांकि खुद वेट कर रहे हैं लेकिन ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की तो बात यहाँ पर होगी, कुछ लोगों के पार्टनर का नेगेटिव थॉट जो है वो पॉजिटिविटी में बदलेगा। उनको लगेगा कि चलो अगर मेरा ये इल्यूजन है या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो एक बार ही कंफर्म करके देखते हैं, ठीक है। अगर वो कंफर्म हो जाएंगे तो फिर एक न्यू स्टार्ट, एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई फील कि आप भी एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, अपने पार्टनर को। तो ये रीज़न है, कॉज है उनका आपसे एग्जैक्टली बात नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़्यादा बन गई है, तो वो क्लियर होगी, टाइम के अकॉर्डिंग वो क्लियर होगी और वो खुद क्लियर करेंगे। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।